कई बार हमारी जिंदगी में क्या करें इससे ज्यादा हमें लेसन्स लेने चाहिए क्या नहीं करें। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे डोंट्स की, कुछ ऐसे डू नॉट्स की, कुछ ऐसे बिग 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 नो की जो इंटरव्यू में नहीं करने हैं और नहीं कहने हैं। आज हमारे पास हमारे एक अखबार की कटिंग है जिसके अंदर छपा हुआ है नेवर से दिस इन एन इंटरव्यू। Here are some responses that can scuttle your chances of being hired. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए खतरा जान साबित हो सकती हैं, इनसे बचना है अपने आप को। तो ये खतरा मोल न लें, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें CFM ज्वाइन करना है। ये वीडियो ध्यान से देखनी है और सिर्फ देखकर पिक्चर की तरह इसने भूलना नहीं है। ये अपनी जिंदगी में हमको अपनाना है आगे के लिए। आइए देखते हैं सबसे पहला, आई डोंट नो। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर प्रश्न का उत्तर आता होगा, लेकिन ना करने का लहजा अपनाइए, ना करने का एक प्यारा तरीका अपनाइए। कुछ ऐसा करिए जिससे ये साबित हो जाए, जिससे ये पता लग जाए कि हाँ वाकई में कुछ ना कुछ ऐसा था जो मैं नहीं जानता था, लेकिन देखो मैंने अपनी ईमानदारी निभा दी। कुछ ऐसा करो आप। देखो, While wanting to be honest about not knowing the answer, मैं समझता हूं, हम समझते हैं कि आप ईमानदारी से बोलना चाहते हो कि आपको नहीं आता। You don't want to fake it. Knowing the answer to a question is an admirable trait, but it is not appreciated and it is not expected in an interview. ठीक है, तो आपने क्या करना है? Ask for time to get back on it. आप उसको बोलो, I need some time to work upon it. I need some time to refresh my knowledge about it. At present, I'm not able to answer. Or show how you are learning or are keen to learn about the topic. आप कह सकते हो, yes, that's an interesting topic, but I'm sorry, at present I'm not prepared for this. क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए, a blunt I don't know और a blunt I can't answer is wrong. उसका तरीका, उसका लहजा, उसका अंदाज आपने बदलना है। ठीक है। अगली बात जो खतरा है जान आपकी जिंदगी में हो सकती है, कम से कम उस इंटरव्यू की वजह से, नेवर एवर गेट पर्सनल विद द इंटरव्यूअर। मैं समझता हूं कि ह्यूमन बीइंग जो है, वी आर ह्यूमंस, राइट, वी हैव इमोशंस, बट थोड़ा सा अपने आप को तटस्थ रखें, न्यूट्रल रखें, अलग रखें। इंटरव्यू देने आए हैं आप, राइट, यू आर नॉट सिटिंग इन अ क्लब टू मेक फ्रेंड्स। Never ever get personal with the interviewers, ठीक है? Touching upon topics either about your life or their life. Do not get too friendly or do not indulge in casual talk. ये बिल्कुल unprofessional है और ज़रा सा भी appreciate नहीं किया जाएगा। देखा आपने क्या क्या करना है, ये इस पर बहुत कंटेंट है। क्या नहीं करना है वो थोड़ा बहुत ज़रूरी था समझना, ठीक है? चलिए, so let us see the third point. What are the benefits and perks I can expect? इंटरव्यू चल रहा है ना, या तो इंटरव्यू में आने से पहले रिसर्च करके आओ कि इस जॉब के कितने सुविधाएं हैं, कितने पर्क्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। नहीं तो इंटरव्यू में तो भाई नहीं पूछना है। It is too early to talk about remuneration during an interview, right? Any conversation around compensation shows you are more interested in money, although you must be, you should be, ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा दिखाना थोड़ा दूसरा तरीके से के ना। नेवर ब्रोच दिस टॉपिक अनलेस यू आर आस्क्ड अबाउट इट। जब तक बात हो ना तब तक आपको उसके बारे में कुछ ऐसे नहीं कहना है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है ये, इंटरव्यूअर ने कुछ पूछ लिया विच इज ऑलरेडी देयर ऑन योर रेज्यूमे, तो आप क्या जवाब देते हो? सर इट्स देयर, सर इट्स देयर ऑन द सेकंड पेज, सर लिखा है रेज्यूमे में। अबे यार वो पूछ रहा, आंसर कर दे भाई, क्या दिक्कत है तेरे को, है ना। इट गोज ऑफेंसिव। हम आपसे कुछ पूछ रहे और आप कह रहे हो सर वो है रेज्यूमे में, देख लो। उनने देख रखा होगा ना, और नहीं देख रखा होगा, दिस इज नन ऑफ योर जॉब टू रिमाइंड हिम कि तू देख ले। इफ यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट अ डिटेल ऑन द रेज्यूमे, देयर इज अ रीजन फॉर इट। कुछ तो होगा ना, क्यों पूछ रहा है वो। It is extremely rude to brush it off because the interviewer obviously needs more clarification.
needs more details or needs your interpretation about the topic being raised, so क्या हो गया, आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जवाब दे देना भाई जब वो पूछे तो। ये तो बिल्कुल नहीं कहना है आपने कि सर वो वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो अगला सवाल जो आपने वहां नहीं पूछना है, कैन आई वर्क फ्रॉम होम, कैन आई लीव अर्ली, कभी कभी मुझे जाना पड़े तो मैं जा सकता हूँ क्या? यार नौकरी लगने तो दे भाई, बाद में कर लेंगे ये वाली बातें। या जैसा कि मैंने बोला पहले एचआर राउंड में ही आप पूछ कर आया करो ना ये सब कुछ, ठीक है। फाइनल मैनेजर और इंटरव्यू में आप बैठकर ये बातें पूछोगे तो अच्छा नहीं लगता। एंड इवन इन दी एचआर राउंड यार, टर्म्स एंड कंडीशन जॉब डिस्क्रिप्शन में पहले से क्लियर होती हैं ये सारी चीजें। एंड इफ इट इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर यू टू नो दिस बिफोर शेड्यूलिंग द इंटरव्यू। It is inappropriate to talk about work arrangements when you have not even got the job. It reflects your lack of interest in the job role and loop-sided priority for your personal life as opposed to the professional one. है ना? Please. अपने को बैलेंस करना है, जॉब भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, इमोशंस हैंडल करने हैं, फैमिली देखनी है, अपने भी जो पैशन है उसको परस्यू करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। बट वर्क इज वर्क, ठीक है ना। माई करंट बॉस इज टेरेबल, जहां नौकरी करते हो उसके बारे में यहाँ बोलोगे तो तुम यहाँ के बारे में कल को कहीं और बोलोगे, ऐसे नहीं करना। बैड माउंटिंग योर पास्ट, ठीक है, बैड माउथिंग नहीं करते हैं। बैड माउथिंग का मतलब होता है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, गलत है ना। योर पास्ट एम्प्लॉयर और वर्क प्लेस नॉट ओनली ब्रिंग्स आउट योर नेगेटिविटी बट ऑल्सो पेंट्स यू एज अ पर्सन विद लो इंटेग्रिटी, बीइंग अनरिलायबल, बीइंग डिसलॉयल। नो कंपनी वांट्स सच एन एम्प्लॉय, ठीक है। साइलेंस, पुरानी बातों पे मट्टी पाओ और बस आगे बढ़ जाओ, यही सही है। अच्छा, हाउ मेनी सिटीज आर यू लोकेटेड इन? आप इंटरव्यू लेने से वाले से पूछ रहे हो आपकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ है। भाई ये तेरे को रिसर्च करके आना था। जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो उस कंपनी के बारे में थोड़ा होमवर्क करके जाओ। कंपनी, ब्रांचेस, लोकेशंस, एक्टिविटीज, एरिया ऑफ ऑपरेशंस, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आप उससे पूछ रहे हो। If you're clarifying company information that is easily available in the public domain, you obviously have not done your homework. You know, it shows your lack of seriousness about the job. Do not do this. तो ये कुछ don'ts थे जो आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। CFM ज्वाइन करिए, स्किल्ड बनिए, प्रो बनिए, बी स्किल्ड, बी अ प्रो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।